मनीष को लेकर अगर बात कर लिया जाए सर, तो मनीष किस वे में आपको गलत लगते हैं? सर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसे एक समय पे मैंने भी उसे सही माना था जब उसने कहा था लव जिहाद वाले मामले पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना। मुझे भी लगा कि यार ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सर एक चीज़ बताओ, क्या अफवाह फैलाना काम है? आपका काम है वो तमिलनाडु वाला बता दो, आपकी अफवाह ही नहीं थी, उस पर जितने भी थे वहाँ के ये की वही वीडियो बनाए थे जो ट्वीट किए थे, जो दैनिक हिंदुस्तान और तरह तरह के नेता जो ट्वीट किए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सब पे कार्रवाई। क्यों ये सब क्यों? सर देखिए क्यों मनीष से जलन क्यों? नहीं, मुझे मनीष मेरा बहुत ये मत समझिए कि मेरा खास मित्र है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा कि आपका जो लिहाजा था। रे मनीष हम तो मोदिया कहते हैं, हम तो मोदिया कहते हैं, मोदिया कहते हैं, राजनाथवा कहते हैं। सर एक चीज बताइए, अपने हमारे पूर्वांचल में क्या होता है कि जैसे हमारा अनुरागवा कहते हैं, मनीषवा कहते हैं, मोदिया कहते हैं, राजनाथवा कहते हैं, अमितवा कहते हैं, जयसाहवा कहते हैं ना। ऐसे अपने गांव की भाषा है या नहीं? मैं मानता हूँ। अब जैसे गांव की भाषा में है अनुरागवा कहोगे, अनुराग नहीं कहोगे, अनुरागवा कहोगे, ये गांव की भाषा है। बिल्कुल गांव की भाषा। सर देखिए मनीष को लेकर अगर बात कर लिया जाए सर, तो मनीष किस वे में आपको गलत लगते हैं? सर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसे एक समय पे मैंने भी उसे सही माना था जब उसने कहा था लव जिहाद वाले मामले पे नहीं होना चाहिए, नहीं होना। मुझे भी लगा कि यार ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सर एक चीज़ बताओ, क्या अफवाह फैलाना काम है? आपका काम है वो तमिलनाडु वाला बता दो, आपकी अफवाह ही नहीं थी, उस पर जितने भी थे वहाँ के ये की वही वीडियो बनाए थे जो ट्वीट किए थे, जो दैनिक हिंदुस्तान और तरह तरह के नेता जो ट्वीट किए, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सब पे कार्रवाई। क्यों? अब एक चीज बताइए, आपने अभी सबका नाम लिया, मैं तो कह रहा हूँ सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप देखिए ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। जब डर रहेगा ना सर, देखिए जब डर रहेगा ना तो ना ही पत्रकारिता हो पाएगी, ना ही अनुराग बोल पाएगा, और ना ही ये देश चल पाएगा। आखिर मनीष पे एनएसए क्यों? एनएसए जानते हैं क्यों लगता है? देशद्रोह पे लगता है। क्या मनीष कश्यप देशद्रोही है? सर एक चीज बताइए, उसका यही गलती था कि गरीबों की आवाज उठाता था, उसका यही गलती था कि क्या होता है कि जाके गांव में लैपटॉप बढ़ता था, उसका यही गलती था कि बेरोजगारों के लिए बात करता था। सर देखिए सर, माइक पकड़ के जब ऑटो ड्राइवर को मार देता था, वो गलती नहीं थी। आप एक चीज बताइए, आप खुद कह रहे हैं कि मैं भी कभी उसका दीवाना था, कभी मैं मानता था, लेकिन सर मैं गलत के साथ नहीं हूँ, मैं गलत के साथ नहीं हूँ। लेकिन कौन गलत करने वाला अगर मेरा बाप भी होगा ना सर, गलत करने वाला अगर मेरा, तभी आपको कमियां दिखने लगी, ये गलत है। सर देखिए जब एक चीज सर ये क्या है, ये जोश स्प्रेक्स है, ठीक। आज ये मेरे साथ अच्छा, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बढ़िया खबर दिखाता है, मैं मानता हूँ, ठीक। और जिस दिन ये मैं जेल में गया, सर सुनिए सर, नहीं मैं ये नहीं कह, सर चिल्ला के कहेंगे अरे भाई, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो सर, आप देश के खिलाफ षड्यंत्र रचोगे। अगर मैं देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हूँ, मैं देश विरोधी गतिविधियां कर रहा हूँ, तो मुझ पे भी एनएसए लग जाना चाहिए, मुझ पे भी मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए, मुझे भी जेल के पीछे डाल दो अगर मैं गलत कर रहा हूँ। सर गलत के साथ अनुराग नहीं है, हिम्मत है। मेरे गुरुजी कहा करते थे सर, हम 9th में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा हिम्मत है तो निंदा करने वाले की और विरोध करने वाले की जीवा खींच लो, नहीं तो कान में उंगली डाल के उस जगह से चले। निंदा भी उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही होती है। क्या आप बात कर रहे हैं? निंदा उसी, लेकिन अच्छा आपने कहा कि मरे हुए नहीं हाँ चाहिए, मरे हुए लोगों की सिर्फ तारीफ होती है जो जिंदा होता है। ठीक है, हम इस बात से हम आपके सहमत हैं, लेकिन देश लूट के नीरो भागा सोता चौकीदार है, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। तो नेहरू को आज काहे गरियाते हैं लोग, इंदिरा को काहे गरियाते हैं, पटेल साहब को काहे गरियाते हैं, बाबा साहब को काहे गरियाते हैं, बता दो सर। नहीं ठीक है, वो चीज़ देखिए अलग है, लेकिन मनीष जिस तरह से मुझे तो ये लगा, देखिए मुझे किसी से ना कोई जातीय दुश्मनी है, ना ही कोई जातीय, वो एक भारत के नागरिक होने के नाते आपसे भी उतना ही प्यार है और मनीष से भी उतना ही प्यार है। क्योंकि एक फील्ड जिस तरह से देखिए, ठीक है आप माइक आवाज़ लेके नहीं आवाज़ उठाते, लेकिन जिस बिन माइक का जो आपने आवाज़ उठाया इसके लिए मैं सलाम करता हूँ। लेकिन जो माइक उठा के सवाल करता है तो क्या वो देशद्रोह हो जाता है? क्या देशद्रोह हो जाता है? बिल्कुल नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर देखिए एक चीज अफवाह फैलाना, एक ही की अफवाह वो काटा। एक चीज बताइए सर कि बिहार के स्थानीय लोगों का जिनकी सैलरी वहाँ पे छूट गई 2 महीने से 4 महीने, क्या मनीष कश्यप वापस करता किसी का? एक एनजीओ के नाम पे पता नहीं कितना पैसा उठा के लड़के का खा गए, क्या उसे वापस कीजिए? भैया नाली गूचा दिखाते हैं, देखिए आप स्थानीय चीज़ दिखाते हो, हम आपकी बात से सहमत है, लेकिन सर अफवाह के साथ हम नहीं है। हम मनीष उसको क्या नाम है, रवीश कुमार को तो हम तो कहते हैं कि देश का अगर सच्चा पत्रकार मेरे हिसाब से है, मैं सिर्फ उस पत्रकार को भाई फुल
एक होता नहीं कि एक लाइक करना होता है, एक फुल लाइक करना होता है। मैं उसको भाई मानता हूँ। मनीष को नहीं मानते हैं? नहीं, मनीष को देखिए सर, एक उसके पहले मैं मानता था, लेकिन भाई जब वो देश के खिलाफ कोई भी हो, वो अनुराग, मैंने क्या बोला कि सर अगर देश के खिलाफ मैं साजिश कर रहा हूँ तो माननीय सरकार, जो स्थानीय सरकार है, जो यहाँ की आज देश की भारत सरकार है, वो मेरे खिलाफ बेनस्से लगा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमा बैठा दे, ईडी बैठा दे, सीबीआई बैठा दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं जिस तरह से पत्रकारों की अगर बात कर लिया जाए, पत्रकार का कुछ आजकल सोशल मीडिया पे यूट्यूबर लोग इतनी दहशत फैला रखे हैं कि ऐसे लोग चिल्ला के कहते हैं यहाँ होना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, एनएसए के विरोध नहीं, एनएसए के खिलाफ नहीं, एनएसए लग जाना चाहिए। कहाँ तक सच्चाई है ये तो भाई पब्लिक सर वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, अगर मैं नहीं, आपने तो कहा कि मैं गलत हूँ, मेरे पे भी एनएसए होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे भी घर पे कुड़ की करवा दीजिए। बिल्कुल, मैं अगर गलत हूँ तो जब गलत हुआ कोर्ट ने साबित कर दिया। अब भैया कुछ लोग हैं जो मनीष कश्यप के जो सपोर्टर होंगे मेरे पास फिर फोन करके गरियाएंगे, तो भैया मुझे गरियाने की जरूरत नहीं है। आप जाके माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट से बात कीजिए, वहाँ के न्यायालय से बात कीजिए और नीतीश बाबू के पास फ़ोन करके बात कीजिए। नहीं तो हम वही कहेंगे फिर अपने अंदाज में, ए मनीषवा, ए नीतीशवा, ए तेजस्विया, इन्हीं सबसे सवाल कीजिए, हमसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यायालय पे हमको विश्वास है। अब आप न्यायालय पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप याचिका दायर कीजिए, न्यायालय आपको समझाएगा। चलिए, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और आपको इनके बातों से कितना आप सहमत